नमस्कार, मैं यशपाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और अब बात होगी छत्तीसगढ़ की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, साथ ही दोनों चुनाव एक साथ किए जाएंगे। इसकी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली है। कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि तो आई। आपको बता दें कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर के सरकार ने बहुत पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। इस बार बहुत सारी चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पालन में आरक्षण की जो चीजें हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। वहीं अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग आयोग इसको लेकर के उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। इसी प्रकार निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया गया है। इसी बीच नए निकाय चुनाव के नियम जो हैं वो भी बनाए गए हैं। नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाया गया है। इन सब की तैयारी में काफी समय लगा है और इसको लेकर के जो बयान सामने आए, जो तमाम बयान सामने आए हैं, पहले वो सुन लेते हैं। और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सब के तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए। पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है, उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए मतदाता हैं, जो छूटे होते हैं, उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सब के कारण थोड़ा समय लगा है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है, जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत की चुनाव कराना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षाएं मार्च से शुरू हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम संपूर्ण चुनाव बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व करा लेंगे। देर आए दुरुस्त आए, भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि तो आई। वो ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने तैयार हुए हैं। पूरे देश में ईवीएम के विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित हो रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए और पूरे देश में विपक्षी दल जो है ईवीएम के विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जो ईवीएम के पक्ष में रही है। लेकिन प्रदेश के भाजपा नेताओं की सद्बुद्धि आई है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने तैयार हुए हैं। अब जनता के बीच भाजपा की हकीकत सामने आएगी तो किस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ी करके
जनता की वोट में हेरा फेरी करके वो चुनाव तो जीत जाते थे। और बैलेट पेपर चुनाव से पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा। जो वोट डालेगा उसे पता होगा कि वोट उन्होंने जिस पार्टी को दिया है उसी पार्टी को मिलेगा। और इसी खबर को लेकर के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूनम पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। वहीं अगर बात करें तो रमेश कुमार पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल पूनम पांडे जी से। पूनम जी, अब तो बैलेट पेपर पर चुनाव होने वाला है, कांग्रेस खुश है इससे? हेलो पूनम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जो सरकार ने ये फैसला लिया है, जब जागो तभी सवेरा। कांग्रेस पार्टी लगातार यही कहते आ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। ईवीएम मशीन का जो खेल चलते आ रहा है उसका पर्दाफाश हो सके। आज सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना है, ये बहुत खुशी की भी बात है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा और निष्पक्ष चुनाव होगा, क्योंकि ईवीएम का जो बहिष्कार है वो लगातार कांग्रेस पार्टी करते आ रही है कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब अब होश में आई है कि नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ये बैलेट पेपर से करा रही है, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और जनता के सामने अब निष्पक्ष रूप से चुनाव होना है। जनता भी खुश है क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब महापौर और अध्यक्ष का जो आरक्षण है वो 7 तारीख को होना है। अब समय आ गया है, जनता देखना चाह रही है कि अब चुनाव की तिथि अब आगे ना बढ़े, अब चुनाव निष्पक्ष हो और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। रमेश कुमार पांडे जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ही रहने वाला है। जिस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहे हैं, एक तरफ सरकार जो है वो ये सपना देख रही है, वन नेशन वन इलेक्शन का सपना देख रही है, वहां पर भारी मात्रा में हमें ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ेगी और लगातार सरकार का ये रुख रहा है कि हम ईवीएम से ही चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों? हेलो, आवाज आ रही है जी रमेश जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना पक्ष रखिए। देखिए, बैलेट पेपर और ईवीएम का इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुंह से निवाला छीन लिया है। कांग्रेस पार्टी धरना करती, प्रदर्शन करती, ज्ञापन सौंपती और बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव कराने की मांग करती, वो अब कुछ भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उस सारे चीजों को लपक लिया है और कांग्रेस भी खुश नजर आ रही है। और इसी चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि ईवीएम पर दोषारोपण करना कितना सही है। जी पूनम जी, वरिष्ठ पत्रकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो धरना प्रदर्शन करती, वो तमाम तरीके के प्रदर्शनों में शामिल होती है कि ईवीएम जो है उसके चलते हम लोग हारे हैं। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात को मैं खारिज करना चाहूंगी कि जो ईवीएम मशीन का खेल है वो लगातार चलते आ रहा है, ये जनता भी जानती है। और जो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, जनता के सामने निष्पक्ष निर्णय आएगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें जनता जनार्दन होती है और ये नगर निकाय चुनाव है, ये जनता का चुनाव है। और रहा सवाल, कांग्रेस पार्टी धरना करती है, प्रदर्शन करती है, ज्ञापन देती है, तो आम जनता की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाता है, आम समस्याओं को लेके हम ज्ञापन देते हैं, जनता की समस्याओं को सुनती है कांग्रेस पार्टी, न कि ईवीएम और बैलेट पेपर के लिए हम ज्ञापन देने जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये चुनाव सरकार कर रही है, हम भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार के सामने जब ये चुनाव होगा, जब बैलेट पेपर में चुनाव होगा, तो वो खुद ही देख लेंगे कि जनता ने कैसा फैसला लिया है और ये बैलेट पेपर के चुनाव को जनता ने किस तरीके से स्वीकार किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी कोई जनता के अहित का फैसला लेने की बात करके ज्ञापन देने नहीं जाती है या किसी भी प्रकार के गलत निर्णयों की मांग करने के लिए ज्ञापन नहीं देती है। यह चुनाव सबका चुनाव है और यह चुनाव बिल्कुल बैलेट पेपर में होना चाहिए ताकि निष्पक्ष दिख सके कि रिजल्ट क्या आ रहा है। जी पूनम जी, आलोक सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, जिस तरीके से अब बैलेट पेपर पर चुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन का सपना देख रही है और दूसरी तरफ यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव, सर ये तो समझ नहीं आ रहा। ये दोनों चीजों को अगर आप
देखेंगे तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव शुरू में, उसके बाद ही पंचायत के चुनाव होते थे। इस बार छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार ने ये प्रण लिया था कि हम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराएंगे, क्योंकि ये दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो उसके लिए जो ईवीएम की आवश्यकता होती है वो वर्तमान स्थिति में पूरी नहीं करने जा रही, क्योंकि प्रत्याशी जो नंबर है काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए ये दोनों चुनाव को एक साथ करा के जनता के हित में फैसला लिया गया है। और इसमें कांग्रेस पार्टी अवसर ढूंढ रही है, कांग्रेस पार्टी अपना पीठ थपथपा रही है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को श्रेय दे रही है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे लिए जो प्रायोरिटी है छत्तीसगढ़ की जनता है। छत्तीसगढ़ की जनता को बार बार चुनाव होने से जो परेशानियां होती है, आचार संहिता लगती है और जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचने की परेशानी होती है। जब तक आचार संहिता होती है तो बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं होती, कोई भी सीधे बेनिफिट्स वाली योजनाएं होती है उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। तो लगातार 1-1.5 साल जो छत्तीसगढ़ चुनावों से जूझता है, तो जनता के हित को सर्वोपरि देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ये फैसला लिया है, ने फैसला लिया है कि हम जो है बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस हर बार इस तरह का झूठा लेने की क्यों कोशिश करती है और क्यों हर बार कभी ईवीएम पे आरोप लगाती है, कभी बैलेट पेपर को अच्छा बोलती है, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं कर्नाटक हो चाहे हैदराबाद हो, आंध्र प्रदेश हो, तो वहां पर में ईवीएम से कोई दोषा नहीं होता है, लेकिन जहाँ चुनाव हारते हैं वहां पर ईवीएम से दोषा शुरू हो जाता है कांग्रेस का। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो दर्शाता है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता की लड़ाई लड़ती है, तो हम जो जनता के हित को देख करके सर्वोपरि काम करते हैं। तो पूनम जी, साफ तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं और चाहे ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर हो, हम अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय को कहना चाहूंगी कि ईवीएम का जो खेल है लगातार चलते आ रहा है। रहा सवाल बैलेट पेपर का, तो बैलेट पेपर में चुनाव करने की बात कांग्रेस पार्टी लगातार उठाते आ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और ये जनता के हित के लिए भी है, क्योंकि बैलेट पेपर का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बयान करती है कि हम नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे, तो हम उस चीज को भी गलत नहीं बोल रहे, हम उसका भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम का जो खेल है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ईवीएम के खेल में बहुत नुकसान भी देखने को मिला है। और अब बैलेट पेपर के चुनाव में जो क्लियर होना है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद देख लेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। और रहा सवाल हित की बात, तो कांग्रेस पार्टी लगातार 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार रही है लगातार जनता के बीच में काम करते आई है, जनता के दुख सुख में खड़ी है। हर तरीके से हम जनता के हक की लड़ाई सड़क तक लड़ रहे हैं, तो हम भी जनता के हित की मांग करते हैं, उनके समर्थन की बात करते हैं। और बैलेट पेपर जो है, आम जनता जो वोट करता है, जो मतदान देता है, उसका एक एक वोट बहुत कीमती होता है। तो कहीं ना कहीं जो बैलेट पेपर में चुनाव होना है वो जनता के बीच सामने जो चुनाव की क्लियरिटी है उसको साबित करेगी और वो अपने हक का फैसला जनता खुद करेगी। आलोक जी, आपकी प्रतिक्रिया? बता रहे हैं, लेकिन क्या इसी ईवीएम में 2018 में इतनी बड़ी नंबर के साथ में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की सत्ता नहीं सौंपी थी? छत्तीसगढ़ की जनता ने इसी ईवीएम के माध्यम से ही वो चुनाव संपन्न नहीं हुआ था। इसमें भारतीय जनता पार्टी का शासन था, लेकिन उनको कांग्रेस को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जीत मिली थी। तो जब बड़ी संख्या में जीत मिलती है तो क्या ये उस पर भी सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि ये जिनको जीत मिली थी वो जीत सही नहीं थी, इन्हें और कम सीट मिलती थी, तो ये ईवीएम के जीते थे? तो इस बात का भी जो स्पष्टीकरण है कांग्रेस की आदरणीय प्रवक्ता जी को करना चाहिए कि अगर आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं तो क्या आपको जो जीत मिली थी वो जीत भी गलत थी? देखिए, आपको इस बात को कांग्रेस को अब समझने की आवश्यकता है कि आप जो जनता के बीच में ऐसे नेताओं के साथ में जा रहे हैं जिन्हें जनता अस्वीकार करती है, मतलब मुद्दा विहीन काम। और जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से लोकसभा हो या विधानसभा में हो, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से नकारा हुआ है। और आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में भी आज ये जो आंखों में जो दूध है, आंखों में जो पट्टी बनी हुई है ईवीएम और बैलेट पेपर की, उसको साफ कर देगी और इस बात का स्पष्ट प्रमाण देगी जनता कांग्रेस को कि किस तरह से हमने कांग्रेस की नीति और भ्रष्टाचार कुशासन को
छत्तीसगढ़ से दूर किया हुआ है। जी रमेश जी, आलोक रमेश कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से दोनों पक्षों का आपने सुना और ईवीएम को लेकर के यहां पर दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी है, वहीं वोटिंग पेपर को लेकर के भी उनकी बात सामने आई है, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्योंकि ईवीएम में एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया गया है, सरकार की ओर से टैक्स का पैसा जो है वो ईवीएम लाने में और इसे लगाने में लगाया गया है। अब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, बैलेट पेपर को गिनने में भी समय लगेगा और एक भारी मशीनरी और वर्कफोर्स जो है इसमें लगाना पड़ती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? छत्तीसगढ़ में जो आज मंत्री जी ने घोषणा किया है कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ होंगे। आरक्षण की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है, उसकी तिथियां तय हो गई हैं। पंचायत चुनाव के लिए भी आरक्षण की तिथियां, नगर निगम के महापौर और पालिकाओं के अध्यक्ष, पंचायतों के अध्यक्षों की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। रही बात ईवीएम से चुनाव कराने का और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का, सामान्यतः पंचायतें पे चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाते रहे जी। आज एक और भी प्रक्रिया हुई है कि राज्य चुनाव आयुक्त अजय सिंह ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। संभवतः उन्होंने इसी संदर्भ में बातें रखी होगी जी। ईवीएम और ईवीएम की व्यवस्था होना, उसको ठीक करना, मशीनों को रिफ्रेश करना, फिर मतदान में भेजना, हो सकता है कोई जटिल प्रक्रिया रही होगी जिसकी वजह से ईवीएम के बजाय इन लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। दूसरा एक निर्णय ये भी इसलिए मेरे ख्याल से हो रहा है कि कांग्रेस का जो आरोप है वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पंचायत और नगरीय चुनाव बैलेट पेपर से होगा, तो ईवीएम सही है या बैलेट पेपर सही है ये भी आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी एक लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का। पूनम जी, ये एक लिटमस टेस्ट है और इसमें दूध का दूध जो और पानी का पानी जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर तमाम तरीके की बातें कही है, ये कही गया है कि ईवीएम को रिफ्रेश करना पड़ेगा और उसमें तमाम तरीके की तकनीकी खामियां आ रही है जिसके चलते बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? जी, सत्ता और सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, सेंट्रल से लेकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी भी चीज को रिपेयरिंग कराना है या किसी चीज को खरीदना है। लेकिन अगर सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय ली है तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में ये निर्णय है, उसका हम समर्थन करते हैं, उस पर भी जनता खुश है। लेकिन तारीख पे तारीख लगातार तारीख मिल रही है, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अभी 27 तारीख को आरक्षण की प्रक्रिया महापौर और अध्यक्ष का हो जाना था, फिर वो तारीख बढ़ गई। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि बैलेट पेपर से चुनाव किस तरीके से संपादित किया जाएगा, क्या समय में किया जाएगा या उसके बाद और देरी हो सकती है, क्योंकि सरकार है भाई, सरकार का फैसला तो ऐसा रहता है कि कल रात हुई है फिर रात हो जाएगी, दिन है तो दिन हो जाएगी, क्योंकि उनके हिसाब से सरकार चल रही है, उनके हिसाब से सेंट्रल चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो समय सारणी है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वार्डों के परिसीमन के बाद, वार्डों के आरक्षण के बाद लोगों में उत्साह है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अंदर एक उत्साह है कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, कभी भी चुनाव का तिथि घोषित हो सकता है। लेकिन जब समय बदलता है, दिन बदलता है या तारीख जब बदलती है तो कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगती है कि ये सरकार जो है एक तरफ बैलेट पेपर में चुनाव कराने की बात करती है, दूसरे ही तरफ तारीखों का ऐलान नहीं कर पा रही है, तो ये बहुत सोचने का विषय है। लेकिन आलोक जी, यहाँ पर साफ तौर पर एक सवाल किया जा रहा है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, इस तारीख पर आपका क्या पक्ष है? हो या पीछे की हो, जनता के साथ में न्याय होना चाहिए, जनता के हित के लिए वो बात होनी चाहिए, वो काम होना चाहिए, चाहे वो आगे हो या पीछे हो। थोड़ा आगे पीछे जरूर हो रहा है चुनाव, लेकिन जो भी होगा सर्वश्रेष्ठ निर्णय के साथ ही होगा। इसके लिए यदि कांग्रेस होड़ मचा रही तो उन्हें पता है कि किस तरह से उन्हें मौकी खानी, किस तरह से उन्हें जनता तरफ जवाब देगी और कितनी बड़ी हार उनको वापस नगरीय निकाय के चुनाव में होने वाली। अरे पिछले बार के नगरीय निकाय में हमने देखा कि उनके मेयर के गिनती के कुछ मेयर पार्षदों को मेयर बनाने के लिए उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को बदल दिया और सीधे मेयर का जो चुनाव है उसको प्रत्यक्ष रूप से जाकर अप्रत्यक्ष कर दिया था। तो ये जनता के हित वाले फैसले नहीं थे। प्रत्यक्ष जब मेयर चुना जाता है तो वो जो है उसके पास में फैसले लेने की आजादी होती है, उसके पास में 5 वर्ष पूरी तरह से काम करने का अवसर मिलता है। और जब अप्रत्यक्ष रूप से आप मेयर बनाते हैं नगरीय निकाय में तो उनको डर हुए होते हैं, उनको हर पूछी जाने का डर बना हुआ रहता है।
इस प्रकार से देखा जाए तो तकलीफ बढ़ती चली जाती है और जनता की तकलीफ नहीं हो पाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का निर्णय लिया कि महापौर का चुनाव, नगर निकाय में नगर पालिका का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जनता सीधे अपने मेयर को चुनेगी। तो जो भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो अपने लिए नहीं या कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं या किसी और के नहीं, वो जनता के हित को सर्वोपरि रखती है। इसी वजह से चरण वो देरी उत्सवों की जरूर होगी, लेकिन इसमें भी जनता का हित ही होगा। कांग्रेस को चाहिए वो तो तैयारी करे कि कितनी बड़ी हार उनको झेलनी पड़ी है अभी तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में और कितनी बड़ी हार झेलनी पड़ेगी। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है कांग्रेस के सामने। छत्तीस को लड़ाई को बचा दीजिए, उन्हें क्या करने की आवश्यकता है उसको ध्यान देना चाहिए। रमेश कुमार जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं पूनम जी से एक सवाल लेना चाहूंगा। पूनम जी, जिस तरीके से यहां पर ये कहा गया है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे अन्य चुनाव हो, कांग्रेस ने वहां पर मुंह की खाई है। कांग्रेस किस तरीके से इस चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है और आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो जनता जनार्दन जो है उसके जो फैसला जो लिया गया है उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि जनता के बीच कुछ भी छुपा नहीं है। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार ने जनता के बीच हर घर हर कोने में जाके काम किया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, अगर हम मुंह की खाते, अगर हम हार जाते तो हम अपनी जो 35 सीट है वो लेके नहीं आते। कहीं ना कहीं जनता ने हमारा साथ दिया है। हम जीत आधे में जो 35 सीट हमारी आई है, हमने कहीं ना कहीं जनता के सपोर्ट में, जनता ने मतदान किया, हमको समर्थन किया, हमको प्यार दिखाया, इसलिए हमारे पास जो सीट आई। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी को, तो अभी इनके जो सिर पे जो ये खुमार चढ़ा हुआ है जीत का, ये सर चढ़ के बोल रहा है, ये इनका घमंड है जो लगातार एक ही चीज में ये बात करते हैं कि लोकसभा में हार हुई, विधानसभा में हार हुई। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एक घमंड का जो भूत चढ़ा हुआ है, पारा चढ़ा हुआ है। लगातार यही चीज बोलते आ रहे हैं कि जनता के बीच, अरे जनता के बीच हमने भी काम किया है, जनता के बीच हम भी गए हैं, जनता का प्यार हमको भी मिला है। 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। रहा सवाल नगर निकाय चुनाव का, तो नगर निकाय चुनाव में मैं बार बार कह रही हूँ कि जनता फैसला लेगी। बैलेट पेपर का जो चुनाव होना है उसमें निष्पक्ष चुनाव होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। जनता भी खुश है कि बैलेट पेपर से इस बार चुनाव। जी पूनम जी, रमेश कुमार जी, पूनम जी ने तमाम चीजों को उठाया है और यहां पर यह कहा है कि जनता के मुद्दे हमने उठाए हैं और जनता की आवाज हम बने हैं। आप लगातार जमीन पर मौजूद रहते हैं और तमाम लोगों से आपकी बातचीत होते हुए लगातार आप तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिल रहा है सर? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के दोनों दल पिछले लंबे समय से तैयारी में लगे हैं। निश्चित रूप से पंचायत चुनाव काफी कांटे का होगा, टक्कर वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है और कांग्रेस के लोग भी तैयारी में जुटे हैं। गांव स्तर पर संगठन इनका सक्रिय है। जी, चुनाव तो कांटे का होगा, रिजल्ट बताएगा कि किसके पाले में जनता उठकर। आलोक जी, बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। इन चुनावों के लिए बीजेपी किस तरीके से तैयारियां कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मोड में इस वजह से रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे आम जनता और जिस जनता ने उनको चुना है उसके लिए काम करती है, उनके हित के लिए काम करती है और आगे तरक्की और उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ सोचती है। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज अगर चुनाव की जो प्रक्रिया ईवीएम कौन लेकर के आए थे, ईवीएम को कांग्रेस से लेकर के आई थी, लेकिन हम आज भी उस ईवीएम पे भरोसा करते हैं, चुनाव आयोग पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं और उस भरोसे को बरकरार रखते हैं और अपने साथ साथ हम जनता को भी अपने पर भरोसा बनाए रखें, इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं। इसलिए हम जनता के बीच में कभी भी जाने के लिए कभी भी कतराते नहीं, घबराते नहीं। हमें पता है अगर हमने जनता के जो काम किया है, जनता के लिए सर्वोपरि रखा है, तो जनता हमें वापस मौका देगी, दोबारा से चुनेगी। इसीलिए हम जो है हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। ये वोट कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस का दर्शाता है कि हमने जो काम किया उसके परिणाम जो है हमें भी अपने अपेक्षा से मिलेंगे। जी आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, पूनम जी आप हमारे साथ जुड़े, राकेश कुमार जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि चुनाव ईवीएम से होता है या बैलेट पेपर से होता है। ये साफ हो गया है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक लिटमस टेस्ट यहां पर होने वाला है कि कांग्रेस क्या इन चुनावों को जीत सकती है और जिस तरीके से ईवीएम पर लगातार आरोप लगाए जाते हैं उसको भी कहीं ना कहीं साफ होते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।